नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी बात आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद है, उनको आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आती है जो आपके लव इंटरेस्ट है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो। आपकी कौन सी बात उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है आपके पार्टनर को, ये देखेंगे। लास्ट में आपके पार्टनर के आज के लव मैसेजेस क्या है, आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, क्या फील कर रहा है, उनकी एनर्जी चेक करेंगे। और अभी डाइस के जरिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त की उनकी करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, ये देखेंगे। सैड है, बिजी है अपनी लाइफ में, अपनी काम में, गुस्से में है, आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, या तो गुस्सा कर रहे हैं, जो भी है उनकी एनर्जी क्या है, आज वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम देखेंगे डाइस के जरिए। पहले हम डाइस के जरिए आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी, और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बात करनी भी है लेकिन थोड़ा ईगो भी है, जिद भी है, गुस्सा भी है। गुस्सा तो ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा जिद भी है, ईगो तो है उसमें। लेकिन वो ईगो, देखो ईगो तो है लेकिन वो दूसरों के लिए है, आपके लिए वो प्यार, आप दोनों के प्यार के बीच में उन्होंने कभी अपनी ईगो को बीच में लाए नहीं है। वैसे तो वो आपके पार्टनर ईगोस्टिक हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आप दोनों के प्यार के बीच में उन्होंने कभी अपनी ईगो को लाया, उन्होंने लाया ही नहीं है बीच में। लेकिन थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट उनका ये है, और थोड़ा सा ये है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना तो है, लेकिन आप थोड़ा बात करो, थोड़ा आप सामने से बात करो, थोड़ा आप इंटरेस्ट, उनको लग रहा है कि वो आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाने के लिए तो रेडी है, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई इंटरेस्ट तो दिखना चाहिए, आपकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव सिग्नल तो दिखना चाहिए। तो ये है उनका कि आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा आप भी इंटरेस्ट दिखाओ। आपके साथ वो बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं अभी, वो कुछ अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग, अपनी सोच वो अभी आपको कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर दूर तक जाने का उनका प्लानिंग जरूर है, उनका प्लान है, उनके माइंड में आप चल रहे हो। तो आपको लेकर वो काफी सीरियस है, आपको लेकर वो दूर तक का सोच रहे हैं, इन फ्यूचर वो आपको लेके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और आपको कुछ बताना है अपने दिल की बात, लेकिन सही वक्त आने पर वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे। बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब साथ दूर तक ले जाना होता है, रिश्तों को दूर तक निभाना होता है, तब प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ता है, बैलेंस भी बनाना होता है। तो कुछ बैलेंस बना रहे हैं, कुछ बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ताकि दूर तक आप दोनों का रिश्ता जो है वो स्मूथली चल पाए, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आपका रिश्ता खराब ना कर पाए। इसी वजह से वो प्लानिंग करके सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस वक्त उनकी अभी की फीलिंग देखे तो कुछ उनको पता लगा है, कुछ नॉलेज, किसी बात की नॉलेज उनको हुई है आपके बारे में, जिसकी वजह से आप उनको और ज्यादा क्लैरिटी मिली है। आप कैसे इंसान हो, आपका नेचर कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, कुछ तो उनको नॉलेज मिला है, और कहीं से तो उनको सारी आपके बारे में नॉलेज मिली है। तो उसका असर ये हुआ कि आपको लेकर उनके माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी हुई है कि आप इंसान कैसे हो, आपके साथ दूर तक चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव उनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, तो काफी वो खुश है कि मैंने जिसको पसंद किया है, मैंने जिसको चॉइस किया है, तो मेरे पार्टनर जो है वो सही मायने में मैंने सही पर्सन को पसंद किया है, चूज किया है। तो इस बात की उनको तसल्ली है, आपके बारे में वो जितना
इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उतना उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिला है, चाहे आपके दोस्त के थ्रू हो, सोशल मीडिया थ्रू हो सकता है कि उन्होंने अपना फेक आईडी बनाकर आपका आप, आपके साथ उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन आपने बिल्कुल उनको भाव नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, लॉयल हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से भी ये बात कही हो कि कोई मुझे सोशल मीडिया पर ऐसे फॉलो कर रहे हैं या तो कोई मैसेज कर रहे हैं, तो आपकी ये जो ट्रांसपेरेंटी है, आपकी ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो लॉयल्टी है, ये देखकर उनको, ये जानकर उनको बहुत अच्छा लगा कि आप सच में ट्रस्टवर्दी इंसान हो। तो उन्होंने कहीं से तो आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश की है, जो उनको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिला है, तो वो और ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट उनके मन में बढ़ गई है, और ज्यादा वो मेंटली आपके और ज्यादा करीब, और मेंटली वो और ज्यादा इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो काफी अच्छा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, प्यार, लव, और काफी आपकी आपके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बन रही है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी बन रही है, हम दोनों की बॉन्डिंग जो है वो धीरे धीरे काफी अच्छी बनती जा रही है। हो सकता है थोड़ा इशू हो, थोड़ा अप्स एंड डाउन हो, लेकिन धीरे 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 दोनों की जो केमिस्ट्री है, दोनों की बॉन्डिंग जो है वो अच्छी बढ़ रही है। तो ये रिश्ता जो है वो धीरे धीरे अच्छे से ग्रीप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है, आपकी कौन सी क्वालिटी, आपकी कौन सी चीज आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। चलिए देखते हैं। उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपके पार्टनर को। एक तो आप सच बोलते हो, ये बात उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है, चाहे सच कैसा भी हो, कड़वा हो। सच तो हमेशा हर बार अच्छा नहीं लगता, वैसे तो हमें सच सुनना अच्छा लगता है कि चलो अगर वो आपको कह देते हैं कि मेरी अभी एक दो और भी गर्लफ्रेंड है, एक दो और के साथ भी मैं चैटिंग कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ये सच तो आपको बता देते हैं, लेकिन सच जो है वो थोड़ा सा कड़वा भी होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जल्दी से, ये भी है। तो जो भी है, आप चाहे डाइजेस्ट कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन वो आपसे जो भी कहते हैं वो सच कह देते हैं, तो आपको उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। उनकी सारी बातें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। आप, मैंने आपको बोला कि अगर वो आपको कहते हैं कि मैं और भी किसी और के साथ मैं चैटिंग कर रहा हूँ, किसी और के साथ भी मेरे अभी करंट रिलेशनशिप चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट आपको अंधेरे में तो नहीं रखा है, कह तो दिया है। अब आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको उनके साथ रहना है, नहीं रहना है, उनका नेचर कैसा है। वो खुल के आपके सामने आ तो गए, उन्होंने कोई चेहरे पर मास्क नहीं लगाया है, वो अच्छे है बुरे है जैसे भी है, लेकिन उन्होंने वो खुल के आपके सामने आ तो गए। आपको उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आपके पार्टनर को ये आपकी बात बहुत अच्छी लगती है कि चाहे आप जैसे हो, और कोई दूध दूध का धुला कोई भी नहीं होता, सबके अंदर प्लस माइनस रहता ही है, कुछ नेगेटिव पॉइंट हमारे अंदर भी रहते हैं, कुछ अपने पार्टनर के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपको चीट करने के बारे में, कभी आपको धोखा देने के बारे में, आपको अंधेरे में रखने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। कि चाहे वो ये सोचते हैं कि चलो हम तो जैसे भी है, हम तो नालायक ही सही, हम तो ऐसे इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से आपकी लाइफ खराब हो, आपको कोई हर्ट हो, आपका दिल दुखे, ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं। तो इसी वजह से आप ये जो सच बोलते हो, तो ये बात आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है कि चाहे जैसे हो आप उनके सामने आ तो जाते हो, इसी वजह से आपकी और रिस्पेक्ट उनके दिल में बढ़ जाती है, और वो और ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं, भरोसा कर पाते हैं। जो इंसान सच बोलता है, आप उनके ऊपर भरोसा कर पाते हो कि हाँ ये तो ऐसा ही है, मुझे पता है, तो इस बात का हमें
श्योरिटी रहती है कि हाँ, हम जानते हैं कि ये तो ऐसा ही है, तो एक बात की श्योरिटी रहती है। तो इस बात वो आप सच बोलते हो, तो इसी वजह से आपके पार्टनर और ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आपकी लॉयल्टी, आपका ये जो सच बोलने का जो अंदाज है, बेबाक बेफिक्र अंदाज है, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। आप डरते नहीं हो, काफी सच वही बोल सकता है जो डेयरिंग हो, जो डरता ना हो, और जो जिसको कुछ खोने का डर हो। वो खोने का डर तो अगर सबको लगता है कि हमारा फॉल्ट है, अगर हम पार्टनर से अपनी सारी बातें सच कह देंगे तो हो सकता है कि वो हमें छोड़कर चले जाए। अगर आप उनसे अपने पास्ट की कोई बात रिवील करो, कोई और बात रिवील करो, तो हो सकता है कि उनको डाइजेस्ट ना हो, और हो सकता है कि वो आपको छोड़ भी दे। तो उस बात की डेयरिंग भी रखनी पड़ती है, उस बात की जिम्मेदारी भी, उस बात की तैयारी भी रखनी पड़ती है कि हो सकता है कि आप उनको छोड़ भी दो, तो इस बात की डेयरिंग भी रखनी, हिम्मत भी रखनी पड़ती है। एक बार हम कुछ अपनी पर्सनल बातें अपने पार्टनर से शेयर कर देते हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, सामने वाले के हाथ में होता है। तो आप काफी डेयरिंग हो, डरते नहीं हो किसी बात को लेकर, किसी को खोने का डर नहीं है आप में कि मैं अपने पार्टनर को अपनी सारी बातें सच बता दूंगा या तो बता दूंगी तो कहीं वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो आप डरते नहीं हो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप झूठ की इमारत पर आप अपने प्यार की इमारत नहीं बनाना चाहते हो। झूठ के सहारे आप अपने प्यार का एक अलग महल नहीं बनाना चाहते हो, क्योंकि जिसकी बुनियाद ही झूठ पर बनी हुई हो, तो आगे चल के वो बिल्डिंग वैसे ही गिरने ही वाला होता है। जिसकी जो नींव है, जो जिसकी बुनियाद ही जो झूठ पे आप बनाते हो, तो कल, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो सच्चाई जो है वो सामने आ ही जाती है। तो फिर आपका ये जो सपनों का महल है वो रेत के ढेर की तरह बिखर जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप बता दो जो भी है, आप कैसे हो, कैसे इंसान हो, आपके क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, ये आप बता दो। सामने वाले को अगर रहना होगा तो वो रहेगा, अगर नहीं रहना होगा तो चाहे आप कितने भी अच्छे हो, अगर उनको नहीं रहना हो तो भी वो नहीं रहेगा। तो आपकी ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा आप में पसंद आती है। डेयरिंग हो, बिंदास हो, आपको किसी को खोने का डर नहीं है। आप ये सोचते हो कि जो मेरा होगा वो मेरे पास रहेगा, और चाहे मैं उसको कुछ भी कह दूं, कुछ भी उनको अपने सच्ची बात, अपनी पर्सनल बात जो भी है, उनको कुछ भी कर कह दूं, जो मेरा होगा, जो मुझसे प्यार करता होगा, वो हर हाल में मेरे से टिकेगा, वो हर हाल में मेरे साथ रहेगा, वो हर हाल में मुझे अपना लेगा। तो आप इस बात की कभी फिक्र नहीं करते हो। आपको किसी को छोड़ने का, या तो कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको इस बात का कभी डर नहीं लगता है कि अगर मैं उनको अपनी पास्ट की बातों को, पर्सनल बातों को बता दूंगा तो शायद वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आपको इस बात का कोई, आप कभी टेंशन ही नहीं लेते, आप डर, आपको इस बात का डर ही नहीं लगता। आप हमेशा ही ये सोचते हो कि अगर वो मेरा है, अगर वो मुझसे प्यार करता है, तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आप इस बात की आपको बहुत ज्यादा तसल्ली रखते हो। अगर वो मेरा नहीं है तो चाहे उनको मैं कुछ भी कर लूं तो भी वो नहीं रहेंगे, तो भी वो अपनी जिंदगी से चले ही जाएंगे। तो आप अपने नेचर में जियो, आप जैसे हो वैसे ही आप जियो। आपको किसी के लिए, किसी को छिपाने की या तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप अलग ही इंसान बनने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपका है, जो आपको चाहता है, जो आपको दिल से चाहता है, वो हर हाल में आपको अपनाएगा, हर हाल में वो आपके साथ रहेगा। जिसको नहीं रहना है वो कोई किसी भी छोटा सा भी बहाना बना के भी वो आपकी जिंदगी से चला जाएगा। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती है कि आप रिश्ता दिल से निभाते हो, और जिम्मेदारी भी लेना जानते हो, कभी कदम पीछे नहीं हटाते हो, आप एक्शन टेकर हो, रिस्क टेकर हो, और हमेशा ही आप
रिश्ते के लिए स्टैंड लेना जानते हो, कभी पीछे नहीं हटते हो, कभी बहाने नहीं बनाते हो, और आप अपने बातों पर कायम रहते हो, आप अपनी बातों के पक्के हो। आप ऐसा नहीं है कि सब सुबह कुछ प्रॉमिस किया, शाम को खुद ही उन्होंने बोला कि कौन सा प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस, मुझे तो याद ही नहीं है। ऐसा नहीं, आप अपनी बातों के बड़े पक्के हो, अपने वादों के, कमिटमेंट के आप बड़े पक्के हो। तो वो आपकी बातों पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप जो प्रॉमिसेस करते हो, वादे करते हो, उसको निभाते हो, आप उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हो। झूठे वादे, झूठे सपने नहीं दिखाते हो, रियलिटी में जीते हो, और सामने वाले को भी आप रियलिटी देते हो। ऐसा नहीं है कि फरेब में रखना, झूठ में रखना, बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े सपने दिखाना, और जब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए तो फिर बहाना बना के निकल लेना। आप ऐसा नहीं करते हो, आप रियलिटी में जीने में बिलीव करते हो। जो है, जैसा है, उसमें आज में, प्रेजेंट लाइफ में आप जीना पसंद करते हो। सपनों की दुनिया में, फ्यूचर की लाइफ में, फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में आपको कमिटमेंट दे देंगे, फ्यूचर में आपसे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप ऐसे फ्यूचर के कोई झूठे सपने ही नहीं दिखाते हो। आप प्रेजेंट में जीते हो कि अभी मेरी कंडीशन ऐसी है, अभी मेरी जॉब ऐसी है, अभी मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा है, अभी मेरी इतनी इनकम है, अभी मैं इतना कमाता हूँ, या तो अभी मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, वो ऐसा है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो फिर आपकी मर्जी। तो आप प्रेजेंट लाइफ में जीना पसंद करते हो, फ्यूचर के बड़े बड़े सपने दिखाना कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती है, दिल खोल के बात करते हो, दिल से बात करते हो। आपकी ये बात आपके पार्टनर को, उनका दिल को छू जाती है। जो बातें दिल से करते हैं वो दिल को छू जाती है। अगर कोई स्क्रिप्ट, अगर हम आपके सामने अभी रीडिंग कर रहे हैं, जो भी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो वो दिल से बोलते हैं। हम कोई लेसन करके या तो कोई होमवर्क करके आपके सामने नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। तो वैसे ही आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप जो भी बोलते हो वो दिल से बोलते हो, दिल से जो दिल से बोलते हैं वो दिल तक पहुंचता है। जो बातें हम दिल से कहते हैं वो सामने वाले के दिल तक पहुंच भी जाती है। दिल से दिल तक की बातें बहुत अच्छे से पहुंचती है। तो उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती है। प्रेजेंट लाइफ में जीते हो, ये आपकी ये जो बात है उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और आप उनको दिल से प्यार करते हो। आप बहुत ही ज्यादा उनको अच्छे लगते हो। आपका जो फिजिकल लुक है, आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का अंदाज, काफी नॉलेजेबल हो, काफी इंटेलिजेंट हो। तो आपके पार्टनर को आपका ये जो आईक्यू लेवल है, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपके अंदर जो नॉलेज है, जो विजडम है, आपके पार्टनर को वो बहुत पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले को ये लगता है कि ये जब देखो बड़े बड़े भाषण झाड़ती रहती है, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करती रहती है, बड़े बड़े फिलोसॉफी की बातें करती रहती है। कभी कभी सामने वाले को अच्छा नहीं भी लगता है, ऐसा भी है। लेकिन आपके पार्टनर को आपकी बातें अच्छी लगती है सुनना, वो क्योंकि आपकी बातें जो है वो थॉटफुल, मीनिंगफुल होती है। तो इसीलिए उनको आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपके पास जो नॉलेज है, ये उनको अच्छी लगती है, सुनना अच्छा लगता है, और वो आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हो, तो उनको ये आपका जो एफर्ट है, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप दिल से काफी हम्बल और बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हो आप, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती है। कोई हवा में बातें करना, बड़े बड़ी बातें करना नहीं, आप बिल्कुल सिंपल पर्सन हो, डाउन टू अर्थ हो, और काफी अ, दिल से प्यार करते हो, दिल से फिक्र करते हो, दिल से आप उनके साथ दिल से जुड़े हुए होते हो। आप कभी दिल में, कभी दिमाग को बीच में नहीं लाते हो, आप सिर्फ दिल से ही उनके साथ कनेक्टेड हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है।
प्यार में कभी ये नहीं सोचते कि इससे रिश्ता रखेंगे तो मुझे फायदा होगा या नहीं, आगे चल के इनके साथ मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये सब दिल, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो फिर दिमाग को बीच में घुसाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार में दिल में दिमाग की कोई जरूरत होती भी नहीं है, कि उनकी कोई जगह ही नहीं होती है। तो आप सिर्फ दिल से उनके साथ कनेक्टेड हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। कभी अपने को क्या मिलेगा, क्या मिला है, कभी आप अपना नहीं सोचते हो, दोनों के बारे में सोचते हो आप। आपसे पहले आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, दोनों के बारे में सोचते हो। कभी आप अपने बारे में, अपने फायदे के लिए नहीं सोचते हो। उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती है, और आप हमेशा ही उनके लिए खड़े रहते हो, उनके लिए स्टैंड लेते हो, उनके अगेंस्ट आप कभी कुछ भी नहीं करते हो। जो करते हो वो उनके अच्छे के लिए, उनके लिए ही आप करते हो। चाहे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को चाहे कितना भी कभी कोई ऐसा भी होता है कि कोई नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं कि आपके पार्टनर तो ऐसे है, उनका तो उनके साथ चक्कर चल रहा था, ऐसा है वैसा है, तो आप कभी किसी की बातों में आते नहीं हो। आप अपने दिल पर, अपने प्यार पर आपको पूरा भरोसा है, तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। और आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, आप हमेशा ही उनके साथ कनेक्टेड रहते हो, हमेशा ही उनके साथ जुड़े रहना, उनके साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करना, उनकी वाइब में रहना आपको हमेशा ही ये अच्छा लगता है। एक पल के लिए भी आप उनसे दूर नहीं जाना चाहते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एक पल के लिए भी आप उनको अकेला नहीं छोड़ते हो, हमेशा ही 24 आवर्स आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हो, कभी मैसेज थ्रू, कभी कॉल थ्रू, कभी मिलना, कभी चैटिंग करना, कभी सरप्राइज देना, तो किसी ना किसी बहाने से आप हमेशा ही अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहते हो, कनेक्टेड रहते हो। चाहे आप दोनों ही बिजी हो, अपने अपने वर्क शेड्यूल में आप बिजी हो कितना भी, लेकिन आप किसी ना किसी थ्रू आप कनेक्टेड रहते हो एक दूसरे को। ऐसा फील नहीं होने देते हो कि सामने वाले को आपकी फिक्र नहीं है, उनको आपके लिए टाइम नहीं है, ऐसा आप कभी फील नहीं होने देते हो। चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन आप उनको हमेशा ही अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने की आप पूरी कोशिश करते हो। उनके लिए कभी टाइम इश्यू आपके लिए नहीं होता है, आप उनके लिए कैसे भी करके टाइम को एडजस्ट कर लेते हो, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती है। कभी आप ये बहाने नहीं बनाते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, आपसे बात तो करनी थी लेकिन टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, ऐसे आपके पास कोई बहाने नहीं होते हैं। जो प्यार करता है वो कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको बहाने बनाने होते हैं उसके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन जो दिल से प्यार करता है वो आपसे भी ज्यादा, आपसे आपके साथ कनेक्टेड रहने के लिए वो बेताब रहता है, आपसे भी ज्यादा उनको आपसे बात करने के लिए बेताबी रहती है, आपको मिलने के लिए जो आपसे ज्यादा बेताब रहता है, तो उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं होती। उनका हर प्लानिंग आपकी तरफ ही, सेंटर में वो आपको रखते हैं कि इधर जाए उधर जाए, ये काम करे वो काम करे, सब कुछ ही करे, लेकिन सेंटर में हमेशा ही वो अपने प्यार को रखते हैं कि घूम फिर कर किसी भी जगह से वो आप तक पहुंच पाए, तो ऐसा ही वो शेड्यूल बनाते हैं। तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है, आप कैसे भी करके उनके लिए आप वक्त निकाल लेते हो, और उनसे भी ज्यादा आप बेताब रहते हो उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो उनसे भी ज्यादा आप उनको चाहते हो, प्यार करते हो, तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। चाहे कितना भी दूरी हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कभी कभी ऐसा नहीं है कि प्यार में लड़ाई नहीं होती है, सबके नेचर अलग होते हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, तो नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन आप दोनों का प्यार जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, आपके प्यार में कोई कमी नहीं आती है, चाहे आप बात करो ना करो, लेकिन आपका प्यार जो है, आपकी प्यार की जो महक है, जो खुशबू है वो वैसी की वैसी ही रहती है, चाहे आप
1 महीने के बाद बात करो या 6 महीने के बाद भी आप बात करते हो तो भी आपके प्यार की जो खुशबू है, जो महक है, वो वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। एक जो गुलाब का फूल होता है, अगर आप उसको एक नोट बुक है, बुक के बीच में रख दो और आप कितने टाइम के बाद भी अगर आप उस बुक को ओपन करोगे तो वही खुशबू आएगी जो जब वो उस फूल को वहां पर रखा रखा था तब जो खुशबू आ रही थी, वही खुशबू तब भी आएगी। तो वैसे ही जो प्यार की खुशबू है वो हमेशा ही ऐसी ही रहनी चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हो, वक्त अच्छा हो बुरा हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ये सब चलता रहता है, लेकिन प्यार की खुशबू जो है वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। जब आप पहली बार मिले थे, पहली बार एक दूसरे के लिए जो फीलिंग आपके दिल में जगी थी, वैसी ही फीलिंग हर रोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में एक दूसरे को इम्प्रेस करना था, पटाना था तो बहुत प्यार दिखाया और जब सामने वाला पार्टनर मान गया, फिर प्यार खत्म, दिखाना खत्म, बस फिर पूरे दिन में एक कॉल किया, फिर एफर्ट नहीं लगाते हो। तो ऐसा नहीं है, आप हर रोज ही आपका प्यार जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, तरोताजा, खिला हुआ, फ्रेश होता है। तो आपके पार्टनर इसी वजह से आपको पसंद करते हैं। हर रोज आप में एक अलग एनर्जी होती है, अलग ताजगी होती है। हर रोज आप एक अलग ही मूड में, एक अलग ही अंदाज में उनको उनके सामने आप प्रेजेंट होते हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है, आप दिल से उनको चाहते हो, दिल से पसंद करते हो और आप जो भी करते हो सेंटर में हमेशा आप अपने पार्टनर को रखते हो। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग पे जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो भी आप सेंटर में हमेशा अपने पार्टनर को रखते हो कि उसको कैसा लगेगा अगर मैं यहाँ जाऊँ, इस दोस्तों के साथ अगर मिलने जाऊँ तो उसको कैसा लगेगा, कहीं वो नाराज तो नहीं होंगे। जो आपको अच्छा ना लगे वैसा वो कोई काम नहीं करते हैं, करते सब कुछ है लेकिन सेंटर में आपको ध्यान में रख के सब कुछ करते हैं। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। आप उनके बारे में पहले सोचते हो, अगर आप काम कर रहे हो, कहीं सिटी से दूर जा रहे हो, कहीं कोई कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी किसी के भी साथ आप हो, लेकिन आपको ये कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप ये मत करना। आप खुद ही समझ जाते हो कि उनको ये अच्छा नहीं लगता तो मुझे ये काम नहीं करना है। कहना नहीं पड़ता है, बिना कहे ही आप आपका बिहेवियर ही आप अपने लाइफस्टाइल को ही इस तरह से आपने मोल्ड कर दिया है कि उनको कोई शिकायत का मौका ही आप नहीं देते हो। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को पसंद आती है कि आप उसके हिसाब से अपने को ढाल लेते हो। तो कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये पसंद नहीं है, आप ये मत करना, आप ऐसा मत करना, आपको कहना नहीं पड़ता। आप उसके हिसाब से आप अपने को ढाल लेते हो, क्योंकि सामने वाले को भी तो आपके हिसाब से ढालना ही पड़ता है, अपने को मोल्ड करना ही पड़ता है। दोनों को ही एक दूसरे के हिसाब से अपने को ढालना पड़ता है, क्योंकि 100% सारी आदतें, लाइक डिसलाइक्स किसी के भी नहीं मिलते हैं। थोड़ा बहुत कुछ आदतें, कुछ बातें उनको आपकी पसंद नहीं होती है और आपको उनकी नहीं पसंद होती है, तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो आप बिना कहे ही अपने को अपने पार्टनर के हिसाब से ढाल लेते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ते हो, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा दिल छू जाती है। शिकायत करने का जितना हो सके लड़ाई जितना हो सके लड़ाई ना हो, नोक झोंक ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, आप पहले ही सरेंडर कर देते हो। आप आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई करना, नोक-झोंक करने की नौबत ही ना आए, इसी वजह से आप पहले ही सरेंडर कर देते हो कि अच्छा बाबा ठीक है, चलो मेरी ही गलती थी, सॉरी, आप पहले ही बोल देते हो लड़ाई करने से पहले ही। तो बात ज्यादा आगे बढ़ती ही नहीं है। आप जितना हो सके इतना पोलाइटली रहते हो और जितना हो सके इतना बिल्कुल बिल्कुल चीज़ों को आप अपने हिसाब से ढाल लेते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये जो क्वालिटी है, आपका ये जो नेचर है, उनका दिल छू लेता है। इसी वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। इसी वजह से, इन छोटी-छोटी बातों की वजह से ही आपका रिश्ता जो है वो लंबे टाइम से टिका हुआ है। अगर आप ये इस तरह से अपने रिश्ते को आप ग्रो करोगे तो आपका रिश्ता जो है वो लंबे टाइम तक टिकेगा। अगर दोनों ही
अपने अपने हिसाब से चलोगे कि नहीं मैं क्यों एडजस्ट करूं, मेरी लाइफ है, मैं क्यों उनके लिए एडजस्ट करूं, अगर ऐसा रवैया अपनाओगे तो फिर आपका रिश्ता हाथ से चला जाएगा। फिर आप अपने एटीट्यूड को लेकर आप अकेले ही रह जाओगे। अगर आपको किसी का साथ चाहिए, किसी की कंपनी चाहिए, तो आपको थोड़े से अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है तो ही चलता है। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी आप अकेले ही रह जाते हो अपने एटीट्यूड, अपने थॉट के साथ आप पूरी जिंदगी अकेले ही रह जाते हो। अगर आप किसी के लिए झुक नहीं सकते तो सामने वाला भी कोई आपके लिए कोई झुकने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिलेशनशिप में, तो ही रिश्ते अच्छे से चलते हैं। तो आपकी ये सारी छोटी छोटी बातें, ये जो खूबियां है, इसी वजह से आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं। चलिए अब लव मैसेजेस देख लेते हैं। आज के दिन उनका दिल क्या फील कर रहा है, आज के दिन वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है जो पूरा दिन एक दूसरे को कनेक्ट रखता है। ये सारी बातें जो है, बड़ी बड़ी फिलसफी की बातें, प्यार मोहब्बत, ये सब ऐसे ही नहीं होता है। कुछ तो दोनों के बीच में ऐसी डोर होती है जो एक दूसरे को कनेक्टेड रखती है। बिना प्यार के ये सारी बातें जो है वो हवा में ही उड़ती रहती है। बिना दिल के तार जुड़े ये सारी बातें जो है, इसका कोई मतलब, कोई वजूद ही नहीं है जब तक आप दोनों के दिल जुड़े ना हो। तो एक वाइब्रेशन सी वो फील करते हैं बिना आपको देखे। अगर आपसे वो थोड़े से भी दूर होते हैं तो भी एक आपकी वाइब्रेशन उनको फील होती है। आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, उनको सारे दिन आपके ही बारे में सोचते वो रहते हैं। तो कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है। हर पल हर वक्त वो आपके बारे में सिक्योरिटी तो नहीं आपके पीछे लगाते हैं, लेकिन वो आप उनको अच्छा लगता है आपके बारे में जानना, समझना, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपको तो स्पाइंग करते रहते हैं वो आपके बारे में, लेकिन पॉजिटिव वे में। आपके ऊपर शक करने के वे में वो आपके ऊपर स्पाइंग नहीं करते हैं। कभी भी कोई डाउट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कभी वो आप पर मिसट्रस्ट नहीं करते हैं। जो भी है कभी तो वो आपको डायरेक्ट बताना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी आपके ऊपर डाउट करना, मिसट्रस्ट करना, ये उनको अच्छा नहीं लगता। कभी ऐसा हो भी गया तो डायरेक्ट वो आपसे बात करना और अपने डाउट को क्लियर करना, ये ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि जो डाउट है वो रिश्तों को मार देते हैं। तो अच्छा है कि आप एक दूसरे से बात कर लो, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।